श्री आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। धर्म प्रायण देश भारत। भारतवर्ष को धर्म प्रायण देश कहा जाता है। यहाँ पर ईश्वर और धर्म को मानने वाले और उस पर जान देने वाले सबसे अधिक हैं। यूरोप और अमेरिका आदि देशों के अधिकांश लोग या तो रविवार को गिरजा में जाने को एक फैशन समझते हैं या उनकी मुलाकात वहाँ जाने से अपने प्रेमियों से हो जाती है, इसीलिए जाते हैं। यूरोप और अमेरिका वालों का जितना प्रेम रुपया, अधिकार, सभ्यता, विद्या, व्यापार और विज्ञान से है, उसका 1/4 भी ईश्वर और मजहब से नहीं है। पर भारत ईश्वर को और ईश्वर भारत को प्यार करता है, जहाँ बार बार अवतार लेकर आता है और इसे अपना प्रेमी बनाता है। यहाँ स्थान स्थान पर अखंड कीर्तन, अखंड भजन, अखंड जप, पूजन और हवन द्वारा ईश्वर को जगाया जा रहा है। पर यहीं पर सबसे अधिक घूस खोरी, झूठाई, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, जालसाजी, मुकदमेबाजी, अन्याय, ढोंग और आपसी ईर्ष्या, देश और लड़ाई अधिक है। पंडा, पुजारी और मुल्लाओं में दुर्गुण सबसे अधिक हैं। इससे यह सिद्ध है कि ईश्वर अपने प्यारे देश से इन दुर्गुणों को ना निकालना चाहता है, ना निकला सकता है और ना आगे निकल सकेगा। ईश्वर को मानने वाले उन्नति में भी पीछे पड़ गए। अमेरिका ने ईश्वर को साथ लेकर जितनी उन्नति 150 वर्षों में किया है, उससे कहीं अधिक उन्नति ईश्वर को छोड़कर रूस ने 40 वर्षों से कम में कर लिया है। मजहबी कथाओं के अनुसार रूस को आज 40 वर्षों के पहले ही धंस कर, मर कर और सड़ गल कर बर्बाद हो जाना चाहिए था, पर यह नहीं हुआ। रूस सब ओर से दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। विज्ञान में, विद्या में, आयु में, आरोग्य में, शारीरिक और मानसिक बल में और धन तथा धान्यों में भी ईश्वर का अखंड कीर्तन, हवन, भजन और जप करने वाला भारत सब ओर से गिरता जा रहा है। अपने को नेता और भक्त कहने वाले सबसे अधिक घूसखोरी, झूठ, अन्याय, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, देश और अन्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर केवल मजहबी लोगों की कल्पना है। वह यदि होता तो यह सब कुछ ना होता। यदि ईश्वर इन्हीं सब बातों का पक्षपाती है और उसके मानने वाले ऐसे ही होते हैं और वह इस बुराइयों को अपने भक्तों में से भी निकाल नहीं सकता, तो वह ईश्वर नहीं, शैतान है। ऐसे ईश्वर को छोड़कर आत्मदेव, आत्मबोल और आत्मज्ञान को धारण करो, जैसा कि मुनि समाज का उपदेश है। इसी में कल्याण है। अपने जीव को मानना कोई छोड़ भी नहीं सकता। अपने जीव को छोड़ने पर एक भी जीवित नहीं रह सकते, पर ईश्वर को छोड़कर लोग खूब जीवित रहते हैं। जैसा चाहिए
ऐसा। सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का पाठ और स्वाध्याय आवश्यक है। 1. सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वराज प्राप्त करने का उपाय। 2. सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार। 3. मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय। 4. आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति। 5. सृष्टि विज्ञान शास्त्र। 6. मनुष्य की महिमा। 7. अत्यंत सत्य और आत्मज्ञान की कथाएं। 8. शांतिदायी विचार। 9. सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य। सच्चे ज्ञान और आत्मज्ञान को प्राप्त कर यदि सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति प्राप्त करनी है तो इन पुस्तकों को देखो, बल्कि इनका बराबर पाठ और स्वाध्याय करो। इनको पढ़ जाओ तो तुम स्वयं कहोगे कि हमारी यह बातें सत्य हैं और परम सत्य हैं, और परम सत्य को पा जाओगे। जय जीव।